नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में पिछले दिनों ओम साई राम की बस को हाईजैक करने की घटना सामने आई थी। इस पूरे मामले में खजराना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, तो वहीं अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी सहित 2 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं बस को हाईजैक करने के मामले में पुलिस ने तिलक नगर थाने पर भी आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। बता दें कि आरोपियों ने तिलक नगर थाना क्षेत्र से बस को हाईजैक किया था और उसके बाद बस को विभिन्न थाना क्षेत्रों में घुमाकर खजराना थाना क्षेत्र में छोड़ दिया था। उसी के आधार पर खजराना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया था। तो वहीं अब तिलक नगर पुलिस ने भी आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है और जल्द ही जिन आरोपियों को खजराना पुलिस ने गिरफ्तार किया है उन आरोपियों को तिलक नगर पुलिस ने गिरफ्तार करेगी और उनसे पूछताछ करेगी। वहीं प्रारंभिक तौर पर यह बात सामने आ रही है कि ओम साईराम के बस ड्राइवर और क्लीनर ने घटना के कुछ दिन पहले आरोपियों के भाई को बस में सवारी चढ़ाने की बात को लेकर पीटा था और उसी का बदला लेने के लिए आरोपियों ने ओम साईराम की बस ड्राइवर और क्लीनर को पीटने के बाद बस को हाईजैक कर लिया था। वाले भाई एजेंसी करते हैं रेडिशन से, तो वो बड़े वाले भाई को मारा था बस वालों ने। बस थाने जमा करा रहे तो पुलिस वालों ने पकड़ा नहीं सर, बस थाने में लेके आ रहे। देखिए, सेम ही दिन के 2 घटनाक्रम थे जिसमें कन्फ्यूजन में जो आरोपीगण है वो पहले एक बस में चढ़ गए थे। वहाँ पर ड्राइवर और कंडक्टर के साथ बदतमीजी की थी। फिर जो उनको लगा कि ये बस जो दूसरी है तो फिर दूसरे बस में घटना की थी। दोनों घटनाओं में पृथक पृथक कायमी की गई है, एक तिलक नगर थाने में, एक खजराना में। सभी आरोपियों को राउंड अप किया गया है। नहीं, उसमें बेसिकली एक दिन पहले उनकी मारपीट की कायमी हुई थी जिसके फॉलोअप में ही उनके द्वारा जो है बदला लेने के हिसाब से एक कार्रवाई की गई थी, जिसमें 2 नाबालिग बच्चे भी इन्वॉल्व थे। तो जो है उसमें वैधानिक कार्रवाई सभी में की गई है। देखिए, उसमें जो एक प्रकरण था जो खजराना में 4 उसमें आरोपी थे जिसमें 2 नाबालिग थे, तो उनको राउंड अप कर लिया गया था। और जहाँ तक वो तिलक नगर में जो कायमी हुई थी उसमें एक आरोपी और नाम उसमें सामने आ रहा था, तो उसकी तस्दीक करके उसमें कार्रवाई की जा रही है। सर, कनाड़ी इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व शिव ओम रेसिडेंसी में तकनीकी खराबी आने से लिफ्ट फंस गई थी, जिसमें कई लोग फंस गए थे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लिफ्ट में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला था। वीडियो वायरल होने के बाद डीसीपी ने लोगों का रेस्क्यू कर बाहर निकालने वाले पुलिसकर्मियों को इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि शिवम रेजिडेंसी में लिफ्ट में कुछ लोग फंस गए हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस अधिकारी और कर्मचारी वहां मौके पर पहुंचे। वहां संपर्क करके तत्काल उनको रेस्क्यू किया गया और निकाल के सकुशल वापस किया गया, जिसकी सभी लोग के द्वारा तारीफ भी की गई और पुलिस के द्वारा उन जवानों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। करीबन 4-5 लोग फंसे हुए थे, इनको सभी को रेस्क्यू किया गया। सडनली बता रहे हैं एकदम बंद हो गई और उसमें फंस गए लोग, ऐसी जानकारी बताया। इंदौर शहर में लगातार बारीक और छोटे मच्छर के कारण दिन और रात में राह चलते राहगीरों और किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बैठे हुए व्यक्तियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम इस पूरे मामले को लेकर मौन है और कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, जिसके चलते इंदौर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा राजवाड़े पर एक अनोखा प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा गाड़ी पर मच्छरदानी और हाथों में मॉस्किटो किलर बैट लेकर प्रदर्शन किया गया। राजवाड़े पर किए गए इस प्रदर्शन को कई लोग बड़े गौर से देख रहे थे, क्योंकि मच्छरदानी को पहनकर पहली बार यह अनोखा प्रदर्शन किया गया है। वहीं कांग्रेसियों के नारे भी काफी अलग लगाए जा रहे थे। देखिए, शहर पिछले काफ़ी हफ्तों से महीनों से केले मच्छरों के आतंक से त्रस्त है। ऐसा कोई परिवार नहीं जहाँ भी बीमारी आज के समय नहीं हुई हो। डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर जैसी विभिन्न वर्षा या गंदगी या मच्छर जनित बीमारियाँ जितनी होती है वो सब आप गर्मी के मौसम में हमको देखने को मिल रही है। और देखने में आ रहा है कि नगर निगम सिर्फ जनता को धमकाने, टैक्स वसूलने और इन कामों में लगी हुई है। जो उसका असली उद्देश्य है जनता को राहत देना, वो उसमें कहीं भी नहीं है। इसलिए आज हमने राजवाड़े पर बेशर्म नगर निगम को नींद से जगाने के लिए, अकर्मण्य अधिकारियों को नींद से जगाने के लिए, नगर निगम के नाकारा जनप्रतिनिधियों को नींद से जगाने के लिए आज हमने ये ध्यान आकर्षण करने के लिए राजवाड़ा पे प्रदर्शन करा है कि जनता को लगता अब जहाँ भी जाना पड़ेगा मच्छरदानी साथ लेके जाना पड़ेगा। आज हमने जनता को अपनी ओर से यहाँ मच्छर मारने के बैट, रैकेट और कछुआ छाप देने का आयोजन रखा है। भाई अखिलेश जैन गोपी जी के नेतृत्व में ये आयोजन हम आज जो कर रहे हैं, इसके पीछे विचार ये है कि नगर निगम जो अपनी जिम्मेदारी से बच रही है, उस नगर निगम को थोड़ी शर्म आ जाए, इसलिए हमने आयोजन करा है। बहुत अच्छी बात है साहब,
लेकिन मच्छर में भी अगर हम नंबर 1 है तो ये तो शर्म की बात भी होगी। आज अगर हम सफाई में नंबर 1 है तो क्या हम एक सब्जेक्ट में पास हो जाए और बाकी सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो हमको पास की मार्कशीट मिलेगी क्या? तो ये देखने में आ रहा है कि हम सफाई में तो नंबर 1 है, बाकी सब कामों में हम 10वें 11वें 12वें 15वें नंबर पर आ रहे हैं। और मच्छरों की समस्या कोई बड़ी बात नहीं है। आज नगर निगम के हर जोन के पास 4-4 फॉगिंग मशीन है, वो कहाँ है आज के समय में? कहाँ धूल खा रही है? हम सब जानते हैं कि 100 नगर निगम के पास फॉगिंग मशीन है। क्या आपको इतने समय से एक भी फॉगिंग मशीन सड़क पे दिखी? हम तो चाहते हैं कि फॉगिंग मशीन अपने नए कवर में से हटे और जनता के लाभ में उसका उपयोग हो, गली गली, शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले। रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में शहर में अलग अलग स्थानों पर रोजा इफ्तारी का आयोजन हो रहे हैं। ऐसे ही इंदौर की सेंट्रल जेल में मुस्लिम कैदियों के लिए रोजा इफ्तारी का आयोजन रखा गया। इस दौरान सेंट्रल जेल के अधिकारी भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में शहर में अलग अलग स्थानों पर रोजा इफ्तारी के आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं अपनी अपराधों की सजा भुगत रहे मुस्लिम कैदियों के लिए रोजा इफ्तारी का आयोजन रखा गया। सेंट्रल जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सोशल वर्क करने वाली संस्थाओं के माध्यम से रोजा इफ्तारी का आयोजन रखा गया है। जेल में 200 मुस्लिम कैदी और 20 महिला मुस्लिम कैदी हैं, जिनके द्वारा रोजा रखा जा रहा है। रमज़ान का पवित्र माह चल रहा है और हर वर्ष की तरह इस बार भी जो है जेल में महिला और पुरुष बंदियों द्वारा जो है रोज़ा रखा गया है। और इसी तारतम्य में जो है हमारे यहाँ जो बाहर के बहुत सारे सोशल वर्क करने वाली एजेंसियां हैं वो लगातार संपर्क कर रही थी कि उन्हें भी रोज़ा इफ्तारी का कार्यक्रम जेल में करना है। तो आज 2 जो है NGOs के द्वारा जो यहाँ पर रोज़ा इफ्तारी की व्यवस्था की गई है, जिसमें फल फ्रूट वगैरह उन्हें परमिट किया गया था। हमारे जेल में लगभग 200 बंदियों द्वारा जो है रोज़ा रखे जा रहे हैं, जिसमें 20 महिलाएं भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा शराबखोरी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से शराब खानों के नजदीक बने अहाते 1 अप्रैल से बंद कर दिए गए हैं। अब सड़कों पर शराब पीने वालों पर पुलिस विशेष अभियान के तहत लगातार कार्रवाई करने के आदेश पुलिस कमिश्नर ने पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। दरअसल शहर में तमाम अपराधों के पीछे नशे में होने के कारण ही सामने आते हैं और इसी के चलते इंदौर में पुलिस द्वारा सड़कों पर खुलेआम शराबखोरी करने के साथ ही 4 पहिया वाहन में बैठकर शराबखोरी करने वालों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। इंदौर पुलिस कमिश्नर का कहना है कि पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि जब से अहाते बंद हुए हैं तभी से सड़क किनारे वाहन लगाकर शराबखोरी करने वालों की संख्या बढ़ी है और इसी कारण से कई दफा सड़क दुर्घटना होने के साथ ही कई अपराध भी घटित होते हैं। ऐसे शराबखोरी करने वाले बदमाशों को सुनिश्चित कर मोटर व्हीकल एक्ट सहित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें सभी पुलिस उपायुक्तों को और सहायक पुलिस उपायुक्त और सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि एक तो जो भी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त हों, अखबारों के माध्यम से जो भी सूचनाएं प्राप्त हों, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए और साथ ही सभी थाना क्षेत्रों के जो जितने भी खुले इलाके हैं जो जिनका उपयोग इस प्रकार की चीज़ों में किया जा सकता है, वहाँ पे नियमित रूप से गश्त करवाएं। अगर कोई व्यक्ति शराब के बेहद ज़्यादा नशे में पाया जाता है तो उसे अस्पताल में रखें, न कि थाने में रखें, और उसका आवश्यक रूप से मेडिकल करवाएं। साथ ही कार में भी शराब पीने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इसको ले करके यदि चालक भी शराब के नशे में पाया जाता है तो उसके ऊपर 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ब्रेथ एनालाइजर से जांच उपरांत आवश्यक कार्रवाइयाँ उस पर की जाए। इंदौर बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट की दृष्टि से नंबर 1 बने, इसके लिए सभी एजेंसी विशेषकर IDA ने शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर ओवरब्रिज देने का निर्णय किया है। 610 मीटर लंबे 6 लेन ब्रिज की सौगात पश्चिमी क्षेत्र के ट्रैफिक कंजक्शन को बहुत हद तक कम करेगी और 16 से 17 महीने में इसका काम समय सीमा में पूरा हो जाएगा, जो इसकी सबसे अच्छी बात है। IDA और अधिकारियों ने एक SOP बनाई है। पूरे इंदौर के लिए पेड़ शिफ्टिंग के समय प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पेड़ बचाते हुए ही निर्माण कार्य किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं कि इंदौर जैसा स्वच्छता में पूरे देश में नंबर 1 पर है, वैसे ही ट्रैफिक में भी होना चाहिए। और जिस दिन से उन्होंने ये निर्देश दिए उसी दिन से इंदौर विकास प्राधिकरण और सारी संस्थाएं इस काम में लग गई है और हम एक के बाद एक लगातार इस काम में करते जा रहे हैं। उसी के क्रम में कोटी फ्लाईओवर जो
पिछले 1-1.5 माह पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन किया था। उसका काम प्रगति पर उसको देखने के लिए माननीय हमारे स्थानीय विधायक मालिनी भाभी, महापौर जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय मोघे जी और सारे जनप्रतिनिधि हम सब लोग देखने आए हैं। लगभग 610 मीटर की लंबाई और 6 लेन बनकर के 55 करोड़ के लगभग लागत से यह फ्लाईओवर बनने वाला है। काम प्रारंभ होने के साथ साथ जो मेन कैरेजवे पे ही बनना है, इसलिए जो मेन इसका जो यातायात है वो दोनों साइड में सर्विस लोन है उस पर हम शिफ्ट करेंगे। तो उसमें क्या क्या जो छोटी मोटी बाधाएं हैं वो कैसे दूर की जा सकते हैं, इसलिए सारे स्थानीय पार्षद, हमारे महापौर जी, स्थानीय विधायक जी, हम लोग आज देख करके उसको क्लियर करेंगे और आज से इसकी गति और बढ़ जाएगी। फिर हमने चिन्हित किए हैं और जैसा अपने खजराना में, भंवर कुआं में एक जो मापदंड है, उसकी गाइडलाइन है पेड़ों को शिफ्ट करने की, उसका 100% पालन करते हुए और उसको हम यहाँ पास में शिफ्ट करने वाले, यहाँ पर हमारे पास स्थान है। पिछले दिनों जो पेड़ हमने शिफ्ट किए थे उसको काफी जानकारी के लिए बताता हूँ कि वो लगभग 100% उनकी कोपले फूट रही है, वो सक्सेस हो रही है और मुझे विश्वास है कि ये भी हम उसमें भी हमको सफलता मिलेगी। अतिशीघ्र इस क्षेत्र को सौगात मिलने वाली है। 18 महीने का इसका समय है, उससे पहले हम इसको पूरा करके और इस क्षेत्र को समर्पित करने वाले हैं। इंदौर ट्रैफिक में नंबर 1 बने, इसके लिए सभी एजेंसी, विशेषकर इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहर को योजनाबद्ध तरीके से शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर ओवरब्रिज देने का जो निर्णय किया वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और उसी कड़ी में डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन सम्माननीय जयपाल सिंह जी चावड़ा के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने टूटी कोठी पे बनने वाले इस ओवरब्रिज का भूमि पूजन किया था। आज हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, स्थानीय हमारी सम्माननीय विधायक मालिनी भाभी, सम्माननीय मधु भैया, स्थानीय पार्षद उपाध्यक्ष गोलू शुक्ला जी, सम्माननीय सुदर्शन जी की उपस्थिति में अब ये काम आज पटल पे आज शुरू हो रहा है। इस सब के लिए आईडीए का और पूरी टीम का हम अभिनंदन करते हैं, उनको बधाई देते हैं। 610 मीटर लंबा और 6 लेन का ये ब्रिज की सौगात पश्चिम क्षेत्र के ट्रैफिक कंजेशन को बहुत हद तक कम करेगा, आवागमन में सुविधा होगी और प्लानिंग की दृष्टि से अभी ऑल्टरनेट रोड क्या हो, ट्रैफिक कहाँ डाइवर्ट होगा, वो प्लान भी पूरा समझकर हम लोगों को आज आपके माध्यम से भी बता रहे हैं और बाकी सब माध्यमों से भी बताएंगे। और जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी स्टील गर्डर की है, तो मुझे लगता है 16 से 18 महीने में इसका काम भी समय सीमा में पूरा हो जाएगा, जो कि इस ब्रिज की सबसे अच्छी बात है। मैं पुनः आईडीए के सम्माननीय अध्यक्ष जी को और पूरी इनकी टीम को, कॉन्ट्रैक्टर को शुभकामनाएं देता हूं कि जल्दी से ये अच्छा काम पूरा हो। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।